हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का 10th न्यूमेरिकल एंड टोटल न्यूमेरिकल। अगर थर्मोडाइनमिक्स के टोटल न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 48 एंड 10th न्यूमेरिकल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है और रिलेवेंट बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है। अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन रिवर्सिबल हीट इंजन operating between the thermal reservoirs at 900 Kelvin and 300 Kelvin। एक हीट इंजन है जो 900 केल्विन एंड 300 केल्विन के बीच में वर्क कर रहा है। इज यूज टू ड्राइव अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। मतलब क्या हो रहा है, एक हीट इंजन है जो 900 केल्विन एंड 300 केल्विन के बीच में वर्क कर रहा है और ये रिवर्सिबल मतलब हीट इंजन एक रेफ्रिजरेटर को रन कर रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको पावर देना पड़ेगी। ये पावर कौन देगा? हीट इंजन देगा। फॉर विच द टेम्परेचर लिमिट्स आर 300 केल्विन एंड 250 केल्विन। द इंजन एब्जॉर्ब, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि एक हीट इंजन से एक रेफ्रिजरेटर चलेगा और रेफ्रिजरेटर किन टेम्परेचर लिमिट्स में काम करेगा? 300 केल्विन एंड 250 केल्विन। बाकी हम एक बार इसका डायग्राम बनाता हूं मैं हीट इंजन का, और उस हीट इंजन से एक रेफ्रिजरेटर चलाता हूं और बाकी क्वेश्चन को आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम बना ले हीट इंजन, उस हीट इंजन से चला लेंगे एक रेफ्रिजरेटर को। ओके, तो हमें पता है चाहे वो हीट इंजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे हीट पंप हो, दो रिजर्वायर के बीच में काम करता है। हीट इंजन, ये हीट इंजन दो रिजर्वायर के बीच में काम करेगा। कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो हीट इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, दो टेम्परेचर लिमिट्स में काम करता है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। अभी मैं बिल्कुल भी नाम नहीं दे रहा हूँ कि ये रिजर्वायर किस पे है, ये रिजर्वायर 8 किस टेम्परेचर पे है, एंड दिस इज 8 टेम्परेचर वॉट, किस टेम्परेचर पे है, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको। देन इससे हमने क्या करा, एरो की डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, मतलब मैं ऊपर को हाई टेम्परेचर, नीचे को लो टेम्परेचर रिजर्वायर बोलूँगा। और हीट इंजन अगर है तो हीट इंजन क्या करेगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, कुछ वर्क W हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस करेगा और कुछ रिमेनिंग हीट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे रिजेक्ट कर देगा। अभी कुछ भी मैं इनके नाम नहीं दे रहा हूँ, बहुत एक अच्छा कंसेप्ट देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस किस चीज़ की वैल्यू हमें रखनी है। ठीक, अब हमने क्या करा, इससे एक रेफ्रिजरेटर को चला ले, रेफ्रिजरेटर चला लिया आपने एक, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको पावर देना पड़ेगी और ये पावर कौन दे रहा है? हीट इंजन दे रहा है। अब हमने क्या करा, इसके भी दो रिजर्वायर बना दिए, लेकिन हमने क्या करा, डायरेक्शन नहीं दी कुछ भी, हमने रिजर्वायर की डायरेक्शन नहीं दी। आप पढ़ते चले जाए। देखो, हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 900 केल्विन एंड 300 केल्विन। जल्दी से लिख दें, ये टेम्परेचर कितना है? 900 केल्विन एंड दिस टेम्परेचर इज 300 केल्विन। दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर किन टेम्परेचर लिमिट्स में? 300 केल्विन एंड 250 केल्विन। देखिए, हम एक अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं कि हीट इंजन का जो एग्जॉस्ट हो रहा है
जो हीट रिजेक्शन हो रही है ये 300 केल्विन पे हो रही है, और रेफ्रिजरेटर के भी दो टेम्परेचर है, दैट इज 300 केल्विन एंड 250 केल्विन। तो क्यों ना हम इन दोनों रिजर्वायर को ऐड कर दें, मतलब इसका भी जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 300 केल्विन। जैसे इस रूम के बाहर टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो इस रूम में कोई एक डिवाइस है, उसका जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है 300 केल्विन में। इस रूम के बाहर हॉल है, उस हॉल में कोई डिवाइस लगा है, उसका भी एग्जॉस्ट एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो दोनों का जो एग्जॉस्ट है वो कॉमन प्लेस है। तो रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों का कॉमन एक टेम्परेचर रिजर्वायर है। और दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे मैंने लिख दिया, टेम्परेचर इज 250 केल्विन। अभी तक मैंने कोई भी T1, T2, T3 नाम नहीं दिए हैं, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T4। इस ऑर्डर में आपको हमेशा टेम्परेचर्स लेना है, याद रहेगा, इसी ऑर्डर में आपको टेम्परेचर लेना है। तो मैं इसको क्या करूँ, सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन है 900, उससे छोटा टेम्परेचर 300, 300 एंड 250। तो मैंने इसको कह दिया 1, दिस इज 1 एंड दिस इज टेम्परेचर 2। तो 1 के रिस्पेक्ट में ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। T1 टेम्परेचर से Q1 हीट एब्स्ट्रैक्ट हुई, मतलब एक्सट्रैक्ट हुई, वर्क प्रोड्यूस करने के बाद Q2 अमाउंट ऑफ हीट T2 टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो गई, और जो वर्क हीट इंजन प्रोड्यूस कर रहा था उस हीट इंजन के वर्क को हमने यूटिलाइज कर लिया रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर में एरो की डायरेक्शन क्या होगी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, फूड स्पेस है ना, दिस इज अवर फूड स्पेस। क्या है, फूड स्पेस। अगर ये फूड स्पेस है तो ये हमारा क्या है, डिजायर्ड प्लेस, डिजायर्ड प्लेस, ये हमारा डिजायर्ड प्लेस है। क्लियर होगा। अब आगे पढ़ लें और क्या क्या डेटा हमें दिया है। द इंजन एब्जॉर्ब्स 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 1800 किलो जूल यानी ये वैल्यू आपको कितनी दी है, 1800 किलो जूल, किलो जूल ऑफ हीट एज हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट 900 केल्विन। 900 केल्विन से 1800 किलो जूल की हीट आ रही है इंजन में। द नेट आउटपुट फ्रॉम द इंजन रेफ्रिजरेटर सिस्टम, नेट आउटपुट फ्रॉम इंजन रेफ्रिजरेटर सिस्टम इज 360 किलो जूल। नेट आउटपुट का मतलब क्या है, इस कंप्लीट सिस्टम से जो नेट वर्क आउटपुट हो रहा है दैट इज W नेट। W नेट इज 360 किलो जूल। एक चीज समझ में आई होगी आपको, कहने का मतलब है कि हीट इंजन जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है उससे रेफ्रिजरेटर तो आप चला ही चला रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इतनी हीट को हम या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज कर सकते हैं। मेक कैलकुलेशन फॉर द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर कैबिनेट एंड द नेट हीट रिजेक्टेड टू द रिजर्वायर एट 300 केल्विन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर केबिन। रेफ्रिजरेटर केबिन यानी फूड केबिन स्पेस से। तो हीट हमेशा रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो होती है। लो टेम्परेचर इज, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.4। तो ये हो गया 3 के रिस्पेक्ट में Q3 है ना, ये दिस इज 0.3 है ना, फूड केबिन स्पेस Q3 और Q4 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो Q3 प्लस WR इक्वल्स टू Q4, WR प्लस Q4। तो यहाँ से मिल गया WR इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4। ठीक है, यहाँ पे देखें W हीट इंजन क्या होगा, Q1 इज द समेशन ऑफ W हीट इंजन प्लस Q2, दिस इज इक्वल्स टू Q2 प्लस
W हीट इंजन, तो यहाँ से हमें पता लग गया W हीट इंजन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। क्लियर है? चलो, आपको पहला तो फाइंड आउट करना है कैबिनेट से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, दैट इज Q3 आपको फाइंड आउट करना है। एंड नेट हीट रिजेक्टेड एट द रिजर्वायर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। 300 केल्विन पर गलत हम जा रहे थे। Q1 T1 is greater than T2 is greater than T3, तो that means this will be T3, this will be Q3, this will be Q4, तो हो गया Q3 माइनस Q4, ये बिल्कुल सही है। दिस विल बी Q4, सबसे छोटा टेम्परेचर होगा, है ना, दिस विल बी Q4। दिस इज आवर फूड केबिन स्पेस। तो हमें और क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है आपको Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर समझ में आया होगा कि कैबिनेट से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा है और कितनी हीट 300 केल्विन के रिजर्वायर पे रिजेक्ट हो रही है। एक चीज आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे, T1 must be greater than T2 and T2 must be greater than T3 and T3 must be greater than T4। ओके, तो हमेशा आपको इस सीक्वेंस में नाम रखने हैं। देखो 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 एंड 3 इज सेम, तो हम दैट इज इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 इक्वल्स टू T3 यहाँ पर है एंड T4 सबसे छोटा है। तो ये हो गया W रेफ्रिजरेटर प्लस Q4 इज Q3, देयरफॉर WR इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4। ओके, सो फ्रेंड्स कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, एक तरफ हीट इंजन की प्रॉपर्टी लिखूंगा, दूसरी तरफ हीट पंप की। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हीट इंजन में जो हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर पे होती है, एंड रेफ्रिजरेटर में जो हीट फ्लो होती है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो होती है, और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को फ्लो कराने के लिए हमें वर्क देना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर हीट इंजन की चीज़ें लिखेंगे, हीट इंजन, है ना। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होती है? एफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, मतलब वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट इनपुट। W हीट इंजन डिवाइड बाई Q1, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसको W हीट इंजन डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी क्या है, क्या हमें चाहिए? W हीट इंजन हमें चाहिए, वर्क आउटपुट हमें चाहिए, और इसके लिए हमें क्या देना है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ रहा है। और इस पूरे टर्म को हम टेम्परेचर की टर्म में लिख दें, दैट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। वैल्यूज रखें और W हीट इंजन की वैल्यू ले आए। क्यों? क्योंकि W हीट इंजन की अगर वैल्यू मिल जाएगी तो W रेफ्रिजरेटर भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा, और W हीट इंजन अगर हमें मिल गया तो W हीट इंजन इज Q1 माइनस Q2, Q1 इज नोन एंड Q1 कैन बी फाइंड आउट। ओके, वैल्यूज रखें, तो हमने यहाँ पे W हीट इंजन हमें चाहिए डिवाइडेड बाय Q1 इज 1800 एंड दैट इज इक्वल्स टू T1 इज 900 माइनस T2 300 डिवाइडेड बाय 900। यहाँ से W हीट इंजन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 1200 किलो जूल। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्यों? क्योंकि हमें Q2 प्लस Q3 चाहिए, है ना। तो सेकंड काम हमारा, फर्स्ट काम मतलब इसको कहें A, B काम कर लें हम, W हीट इंजन इज इक्वल्स टू, W हीट इंजन क्या है? Q1 माइनस Q2 इज W हीट, क्योंकि Q1 इज
Q1 इक्वल्स टू W हीट इंजन प्लस Q2, W ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, वैल्यू रखें, दैट इज 1200 इक्वल्स टू 1800 माइनस Q2, सो Q2 इज 600 किलो जूल। Q2 हमें मिल गया 600 किलो जूल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। ठीक, आगे देखें, हमें Q3 की वैल्यू मिल जाए तो बाकी सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम काम कर लें किसका, रेफ्रिजरेटर का, है ना, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू, COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटर की COP डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है, क्या हमें चाहिए, और वर्क इनपुट यानी कि चाहने के लिए आपको क्या देना है। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए, Q4 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना था कि कितना अमाउंट, दिस विल बी Q4, आपको Q4 अमाउंट फाइंड आउट करना है ना, कि कितनी हीट हम फूड केबिन स्पेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, Q4। तो डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि क्या हमें चाहिए, Q4 अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, डिवाइडेड बाई इस Q4 को लाने के लिए हमें क्या चाहिए, WR इन, रेफ्रिजरेटर को वर्क कराना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू Q4 डिवाइडेड बाई W रेफ्रिजरेटर क्या होगा, W रेफ्रिजरेटर इज Q3 माइनस Q4, क्योंकि Q4 प्लस W रेफ्रिजरेटर इन इक्वल्स टू Q3। तो यहाँ पे आ गया Q3 माइनस Q4। ओके, इसको COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू Q4 डिवाइडेड बाई WR इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख दूं मैं Q को टेम्परेचर में, तो हो जाएगा T4 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T4। ओके, यहाँ पर T4 नॉन, T3, T4, Q4, सॉरी, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, Q4। एक और चीज़ लिख दें, W हीट इंजन इज इक्वल्स टू W रेफ्रिजरेटर प्लस W नेट। देख सकते हो आप, देखो W हीट इंजन इज W रेफ्रिजरेटर प्लस W नेट। तो W हीट इंजन की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, दैट इज 1200 इक्वल्स टू WR चाहिए इक्वल्स टू 360। कैलकुलेट करें, WR रेफ्रिजरेटर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 840 किलो जूल, 840 किलो जूल, है ना। W रेफ्रिजरेटर वैल्यू रखें यहाँ पर Q4 जो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाई W रेफ्रिजरेटर 840 इक्वल्स टू T4 टेम्परेचर, दैट इज 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉरी 250 डिग्री केल्विन, हमेशा केल्विन में ही वैल्यूज रखना है। T3 माइनस T4 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से कैलकुलेट करें Q4 की वैल्यू ले आए, आंसर 1 4200 किलो जूल। ये तो हो गया आंसर 1, मतलब 1200 किलो जूल हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड केबिन स्पेस बाय द रेफ्रिजरेटर, हम लिख सकते हैं। $4200 किलो जूल हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड स्पेस और फूड केबिन स्पेस बाय द रेफ्रिजरेटर। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, Q2 प्लस Q3, है ना। Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू, Q2 इज 600 प्लस Q3 नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, Q3 है हमारे पास, नहीं है, Q3 निकाल लेंगे हम, आसान है ना। W रेफ्रिजरेटर
W रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4। तो यहाँ से वैल्यू हम रखें W रेफ्रिजरेटर दैट इज 840 इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4। Q4 की वैल्यू अभी निकाली दैट इज 4200। तो यहाँ से Q3 की वैल्यू यहाँ रख दें। क्लियर है? तो Q3 आ जाएगा कितना, इसको इधर ले आए 5040। तो आंसर आ गया दैट इज इक्वल्स टू 5640 किलो जूल। दिस इज आंसर 2। यहाँ आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ये इसको, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, Q3 इक्वल्स टू 5040। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 5640 किलो जूल, 5640 किलो जूल हीट इज रिजेक्टेड एट द रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन। 300 केल्विन के रिजर्वायर पे 5640 किलो जूल की हीट रिजेक्ट हो रही है। दैट इज द समेशन ऑफ Q2 एंड Q3। अच्छा न्यूमेरिकल था। एक और सिमिलर न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हम एक हीट इंजन से एक हीट पंप को रन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन।